मोबाइल के टॉर्च से कर रहे डॉक्टर इलाज, नर्स लगा रही इंजेक्शन। यह हाल है नौगांव सिविल अस्पताल का। छतरपुर जिले के नौगांव के सिविल अस्पताल में 3 घंटे से छाया रहा अंधेरा। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में नर्स ने लगाया इंजेक्शन। डॉक्टर ने लिखे पर्चे। 4 घंटे तक अंधेरे में चला इलाज। 2 जनरेटर, फिर भी नहीं जगी व्यवस्था। मीडिया की दस्तक पर लौटी रोशनी। 2 जनरेटर होने के बाद भी छाया रहा अंधेरा। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद मिस्त्री ने जनरेटर में किया सुधार, तब जाकर 7 बजे प्रारंभ हो सका जनरेटर। छतरपुर जिले के नौगांव का सिविल अस्पताल शनिवार को सरकारी तंत्र की लापरवाही और व्यवस्था की विफलता का जीवंत उदाहरण बन गया। तेज आंधी तूफान के चलते दोपहर 3 बजे बिजली गुल हो गई, लेकिन अस्पताल में लगे 2 जनरेटर घंटों तक नहीं चल पाए। परिणाम स्वरूप पूरा अस्पताल 4 घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा। मरीज तड़पते रहे। डॉक्टर अंधेरे में मोबाइल की रोशनी से इलाज करते रहे और नर्सें टॉर्च की मदद से इंजेक्शन लगाती रहीं। सिविल अस्पताल में शाम 7 बजे तक ना तो बिजली आई, ना ही जनरेटर चालू हुआ। जनरेटर के न चलने के पीछे तकनीकी खराबी बताई, लेकिन असल वजह जिम्मेदारों की अनदेखी है। अस्पताल के वार्ड, ऑपरेशन कक्ष और इमरजेंसी रूम अंधेरे में डूबे रहे। मरीजों और उनके परिजनों की हालत ऐसी हो गई मानो उन्हें किसी बंद कोठरी में बंद कर दिया गया हो। अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर आदित्य प्रताप सिंह मोबाइल टॉर्च जलाकर मरीजों को देख रहे थे। एक मरीज की जांच के दौरान डॉक्टर ने कहा, बिजली नहीं है, मजबूरी में ऐसे ही देखना पड़ रहा है। मरीजों को छोड़ नहीं सकते, लेकिन रोशनी न होने से जोखिम बढ़ जाता है। मोबाइल टॉर्च में डॉक्टर ब्लड प्रेशर देख रहे थे। गर्मी और उमस से परेशान है। क्या नाम है जी आपको? कविता। कविता, पूरा नाम क्या लिखती? कविता है। कविता जी कहाँ की निवासी हैं आप? तो हम भगाई के, लेकिन आपने हुआ किया। जो आपकी कुआं की तबीयत खराब हो गई, पिताजी की? हाँ जी, हमारे पिताजी यहाँ जो कब से भर्ती होते? कल से। कल से थे। आज क्या वजह से लाइट चली गई? क्या वजह से परेशान हो रही? 4 बजे से। 4 बजे से लाइट नहीं आई है। हाँ। और बच क्या गए? 7 बज गए। 3 घंटा से लाइट नहीं है। हाँ। तो ऐसी गर्मी में ऐसी परेशान हो रही, मच्छर काट रहे जैसे। हाँ। है कहीं नहीं है कौन से तुमने स्टाफ में कि लाइट जलवा दो? मतलब ऐसे ही चल रहा है कि लाइट जला दो। अब पिताजी भी कहते रहा है कि भाई साहब लाइट जलाओ। कोई नहीं सुनने वालों है। नाम है आपका? राजपाल। पूरा नाम क्या लिखते हैं जी? राजपाल पाल। राजपाल पाल जी कहाँ के निवासी हैं? चंद्रपुरा। किसको दिखाने आए थे नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन करवाया है। किसका? ग्वालियर में करवाया था। किसका? चाचा का। पिताजी का? हाँ। क्या नाम लिखते हैं वो? हरिचंद पाल। हरिचंद पाल। यहाँ आज लाइट नहीं है। शाम 4 बजे से कितने घंटे लाइट नहीं रही? 3 घंटा। कितने घंटे? 3 घंटा। 3 घंटे लाइट नहीं आई। तो फिर कैसे मरीज परेशान हुई हो? या गर्मी है, कैसे हुए? उससे बोलते रहे, सुनाई नहीं दी। जब किससे बोला आपने? सिस्टर लोगों से। अच्छा, किसी ने नहीं सुना? नहीं, जब आप लोग आए, आपने जब वीडियो बनाया, उससे फिर इसके बाद लाइट चालू किया उन लोग। कितने घंटे बाद किया? 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद। तो मतलब फिर हवा कैसे करते रहे पिताजी को? ऐसे करते हैं, सब तौलिया थे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आदित्य प्रताप सिंह है। मैं करंटली अभी मेडिकल ऑफिसर हूँ CHC नौगांव में। नौगांव में सर 4 बजे से सर लाइट नहीं थी। 7:13 पर सर लाइट आई है। लगभग सर 3-3.25 घंटे बाद। सर क्या कारण रहे सर? कारण तो एक ये था कि इतनी ज़्यादा आंधी यहाँ चली, जिस कारण से व्यवस्थाएं जो लाइट की थी वो समय से नहीं हो पाई। और इसके लिए मैंने अधिकारियों और जो कि इस चीज़ के लिए जिम्मेदार थे उनको हमने कॉल किया और जितने जल्दी से जल्दी हो सका तो ये हमने व्यवस्था कराई। सर हॉस्पिटल में सर 2 जनरेटर रखे हुए हैं। तो सर फिर 3 घंटे क्यों लग गए सर लाइट ओपन होने में? उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, जिस कारण से पहले वो इश्यू को हमने रेक्टिफाई किया। उसके जितने जल्दी हो सकता था हमने वो इश्यू को क्लियर करते हुए सर 3 घंटों 3.25 घंटे में सर आपने और आपके स्टाफ ने सर मोबाइल की टॉर्च में इंजेक्शन लगाए देखे हैं सर। तो मरीज भी गर्मी से बहुत परेशान है क्योंकि उमस हो रही है सर। तो कैसे सर उनको राहत मिल पाई? 3.25 घंटे से परेशान मरीजों ने आरोप लगाए, कई बार वो बोल चुके हैं, लेकिन लाइट ओपन नहीं हो पाई 3.25 घंटे तक। अब देखिए कि एज अ डॉक्टर मैंने यहाँ पर जो हमारे पेशेंट हैं वो हमारी प्रायोरिटी रहती है, तो उसके लिए उनकी व्यवस्थाओं को लेके कोई भी 1 मिनट के लिए कोई भी आपातकालीन व्यवस्थाएं जो है रुकी नहीं गई है। जहाँ तक लाइट का सवाल है उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जितने जल्दी टेक्निकल इशू जो था उसमें उसको रेक्टिफाई करते हुए हमने सेवा फिर से कंटिन्यू कर। किसको सर सर्वप्रथम आपने सूचना दी थी 4 बजे की लाइट चली गई है 3 घंटे पहले? जी, मैंने सूचनाएं जो इसके लिए जो प्रभारी जो हैं हमारे
बीएमओ साहब को भी हमने इस चीज़ की खबर दी और जितने भी फिर उन्होंने आगे जाके खबर इस चीज़ की दी और जल्दी से जल्दी उन्होंने ये चीज़ ठीक कराई। क्या सर समय समय पे जनरेटरों का मेंटेनेंस वगैरह नहीं होता है क्या, जो टेक्निकल इशू आ गए? ये देखिए ये जो डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये हमारे डायरेक्ट अंडर में नहीं होती है ना। ये जो इश्यूज़ होते हैं वो समय समय पे इसके चेकअप तो होते हैं, लेकिन ये मशीन की चीज़ है, कभी भी गड़बड़ आ सकती है। तो उसके लिए तो हम किसी चीज़ को एक को किसी पर्टिकुलर को हम उस चीज़ का टेक्निकल इशू क्या निकला सर? कोई गंभीर टेक्निकल इशू निकला क्या? गंभीर कोई टेक्निकल इशू नहीं है, एक बैटरी का इशू आ रहा था जो कि वो भी ठीक हो चुका है। बैटरी वाले ने सर बोला है कि हमें तो अभी 10 मिनट पहले ही कॉल आया। जी, तो वो उस चीज़ का मैं खबर ये प्रूफ नहीं दे सकता किसी ने क्या बोला है, ठीक है। मैं उस चीज़ का कहीं लिखित में नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। मतलब 3.25 घंटे के बाद सब लाइट ओपन हो पाई है, सही है बात? हाँ, बात ये है, आज थोड़ी टेक्निकल इशू हो गया था, लेकिन अभी सेवाएं तुरंत चालू हैं। सेवाएं किसी भी प्रकार से उसको कोई भी कमी नहीं रही है और हमने लगातार ही मरीजों की देखभाल की है, कोई भी उन्हें समस्या नहीं आने दी है।